शहर में गुंडागर्दी खत्म करेंगे, भू माफिया खत्म करेंगे, जुए सट्टे के अड्डे बंद करवाएंगे, सड़कें नालियाँ रोड इन पर ध्यान देंगे। विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो गए हैं। सभी मतदाताओं ने ईवीएम में अपना मत डाल दिया है। सभी ने उम्मीद रखी है कि अब जो उनका विधायक आएगा, जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, अब वो क्या काम हो सकेगा। हम जनता से ये जानना चाहेंगे, उन्होंने जिसे चुना है क्या वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा, किसको वोट दिया है, किस पार्टी की तरफ गए हैं और किसकी जीतने की ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस जानकारी के साथ बताइए। वोट दिया आपने? क्या उम्मीद रख रहे हो अपने विधायक से, क्या काम करे आपके लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हो अब जो आएंगे चुन के 3 तारीख को? उम्मीद क्या है, उम्मीद तो जीत जाएगा तो आ जाएगा। जीतने के बाद क्या चाहते हो, क्या करे विधायक आपके लिए? बहुत अच्छा काम करेंगे, वो करेंगे जो करेंगे। कौन, किसको दे दिया वोट, कौन कर रहे हैं काम अच्छा? हम तो गाँव में देते हैं। आपके गांव में किसको दिया है? सुरेश सिंह राउत। हाँ बताओ, हाँ जी, क्या नाम है आपका? अजीज खान। किसको दिया वोट आपने? हम कांग्रेस को दिया। क्या उम्मीद है आपके विधायक से आपको? हमारे पहले भी अच्छा काम किया, अभी भी उम्मीद है कि अच्छा काम करें। पहले तो विधायक कौन सा विधानसभा क्षेत्र कौन था आपका? उसका क्षेत्र में पहले बीजेपी है, बीजेपी थी ना, तो अभी किसको दिया है? अभी कांग्रेस में दिया। क्या उम्मीद है अब? अच्छा है, पहले भी गांव में भी अच्छी कर रखी है। क्या काम कर कांग्रेस रखा है ने अच्छा? जो गांव में सब मजदूरों के लिए सब बढ़िया कर रखा है कि जो भी लेन देन है। क्या उम्मीद क्या रखते हो अपने विधायक से कि क्या काम करे वो? अभी हमारे गांव में पहले कनेक्शन की मांग थी, वो पूरी कर दी कौन सा कनेक्शन? घरों में। पानी का, बिजली का? हाँ, पानी का। और अभी उम्मीद है हॉस्पिटल की, वो भी करेगा। उम्मीद है, पानी बिजली सड़क यही उम्मीद है। हाँ, यही। और आपके क्षेत्र में जो वो भू माफिया फैल रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र में खूब भू माफिया फैल रहे हैं, 2 नंबर के जो काम होते हैं, आपका विधायक इन चीज़ों में कुछ बोलता है? उम्मीद रखते हो कि इन चीज़ों को रोके? हाँ, ये उम्मीद है। क्योंकि जनता बिना सोचे समझे वोट देती है। सोच समझ के दिया वोट? हम तो सोच समझ के देते हैं। उम्मीद है आशा पूरी होगी। पक्का। विधानसभा आपकी क्षेत्र है पुष्कर। ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने कांग्रेस को की नसीम अख्तर को वोट दिया। ये यहाँ चाय का ठेला लगाते हैं केसरगंज में बल्लू। हाँ बताइए, किसको दिया आपने वोट? किसको दे दिया? क्या उम्मीद है आपको अपने विधायक से, क्या काम चाहते हो, क्या करे विधायक आपका? सड़कें वड़कें बिगड़ी है, वो चल रहा है, वो क्या? सिर्फ सड़कें बनाए, सड़कें नालियाँ, ये तो पार्षद बना देंगे। कोई भी विधायक से क्या उम्मीद है आपको? इसके बारे में आप जानते हैं? फिर भी आप इशारा दो, अब तो मतदान हो गया है, किस पार्टी की तरफ हो आप, किसको चाह रहे हो, किसको चाह रहे हो? ये गुप्त रखना चाह रहे हैं अभी तक कि किसको वोट दे के आ गए हैं, और जबकि वोटिंग हो गई है तो अब से ये मालूम पड़ता है कि किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, लेकिन ये इसको गुप्त रखना चाह रहे हैं, गुप्त ही रखेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। हाँ तो विशाल कुमार, दे दिया वोट आपने? किसको चुन रहे हो आप? किसको? अच्छा, क्या आपने विधायक से क्या उम्मीद रख रहे हो आप? अच्छा, जब आपके 20 साल से जो विधायक थे बीजेपी के थे, इनने गुंडागर्दी बंद नहीं कराई? यानी आप मानते हो गुंडागर्दी है, जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, भू माफिया पनप रहे हैं, तो आपके विधायक से उम्मीद है ये बंद करेगा? तो 20 साल तक क्यों नहीं किया उनने? अच्छा, 20 साल तक वो नहीं किया, अब 5 साल में करेंगे। वो बढ़िया, ये बीजेपी को इन्होंने वोट दे करके, और ये इनका कहना है कि बीजेपी इनकी समस्याओं को दूर करेगी जो 20 साल से कर नहीं पाए। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अपना वोट दिया। क्या नाम हो रहा आपका? किसको वोट दिया आपने? किस तरह रुझान है कि अब तो वोटिंग मतदान हो चुका है, बताओ आप क्या चाह रहे हो, कौन है आपका विधायक बन के? बीजेपी से है, कांग्रेस से है? इससे भी आवे, हमारे को तो काम से मतलब है। तो किस तरह के काम आप चाहते हो अपने विधायक से? पानी आवे 24 घंटे, हमारी समस्याएं दूर हो जाए, और क्या। तो अभी तक जो आपके वर्तमान में जो विधायक है वो समस्या दूर तो वो तो कर नहीं पाए, तो आपने क्या परिवर्तन की राह पे चले हो आप? देखो क्या होता है। यानी कि आप अपने मतदान को गुप्त रखना चाह रहे हैं, और उम्मीद यह कर रहे हैं कि आपको समय पे 24 घंटे पानी मिल जाए, नालियाँ सड़कें शुद्ध हो जाए, यही चाह रहे हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में जो भू माफिया पनप रहे हैं वो दूर हो जाए, विधायक से उम्मीद रखते हो क्या? वो भी दूर होने चाहिए। ये आपके क्षेत्रों में जुआ सट्टा अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, ये खत्म हो जाए, बंद होने चाहिए। तो आपको उम्मीद है जिसको आपने वोट दिया है वो इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा? उतरना ही चाहिए अब अपने। क्या नाम? मेरा नाम बनवारी लाल है, चश्मे की दुकान है मेरी। तो आपने वोट दे दिया अपना? वोट दे दिया। किसको चुन रहे हो, किसके ला रहे हो? जैसे मैंने बीजेपी को दिया है।
बीजेपी को दिया। तो क्या उम्मीद है आपको अपने विधायक से, क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो क्या हमारे विधायक से ये है कि हमारे जो आस पड़ोस के जो काम आपके सामने? हमारे आस पड़ोस के काम है वो कराएं और यही अच्छा लगता है उनसे। आस पड़ोस के क्या काम है, ये तो पार्षद जैसे करता हमारे है। नाले का है, ये है, हमने उनको पहले भी बताया था, तो वो बोला इस बार करवा देंगे हम। 20 वर्ष से आप कौन सा, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? 22 नंबर वार्ड है नहीं, विधानसभा क्षेत्र यानी आप तो दक्षिण से हो। दक्षिण। दक्षिण से तो 20 साल में एक ही विधायक है, अनीता बघेल। हाँ। तो ऐसा कौन सा काम था जो 20 साल में नहीं कर पाई हैं? अभी भी नाले में ही बैठे हैं आप और विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नाला ही कराना है। विकास तो वैसे तो जो सरकार आएगी तभी होगा, एक विधायक से नहीं होता है। पहले उनकी सरकार भी रही है, मंत्री भी रही है, वो जब क्या किया? तो जब वो हम तो राय मांग रहे हैं उनकी, क्योंकि आपने परिवर्तन नहीं किया। खुद बीजेपी चाहती थी परिवर्तन हो जाए, हाँ। लेकिन आपने परिवर्तन नहीं किया। आपकी उम्मीदों पर आपका विधायक 20 साल में खरा नहीं उतरा, अब उतर जाएगा। अब आगे वाला टाइम देखेंगे, इस बार नहीं किया तो अपने आप हट क्या जाएगी। क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि सारे काम जो सारे काम जनता- किस प्रकार के, वो काम तो पूछ रहा हूँ मैं, काम बताइए आप। काम ये है जनता की सुविधा के, ये कोई से भ्रष्टाचार नहीं हो, पानी हमेशा आए रोजाना, ये है। और कई बातें हैं, जैसे पाइपलाइन तो रोजाना टूटती है, वो नहीं टूटे। 20 साल से लगातार पानी की जो समस्या है बनी हुई है, हाँ। आपके क्षेत्र में भूमाफिया पनप रहे हैं, जुए सट्टे के कारोबार खुलेआम हो रहे हैं। इन चीज़ों कई बार छापे पुलिस ने मारे हैं, पकड़ा दकड़ी पुलिस ने करी है, लेकिन कभी हमने आपकी विधायक को बोलते हुए तो नहीं देखा इस विषय में। विधायक का पावर नहीं है, सरकार की पावर है ये। अरे तो जिस समय उनकी सरकार थी, जब वो मंत्री थी, जब हाँ, तो 5 साल पहले उनकी सरकार थी, 5 साल अभी आप कांग्रेस से की सरकार है। एक गुजारिश है कि आप जवाब दीजिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। आप उत्तर दीजिए, आप जनता बन के आपने वोट दिया ना, हाँ, वोट तो आपकी दिया। 20 साल में जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, अब हो जाएगी वो। अब वो आकांक्षा तो रखते हैं, अगर पूरी होगी तो अगली बार नहीं देंगे उनको वोट। अगली बार आपको उम्मीद है उनको वापिस टिकट मिलेगा? नहीं मिले तो बीजेपी को तो आएगी। बीजेपी में, अच्छा खैर, बीजेपी में और कार्यकर्ताओं की भी कमी है, जो 20 साल से एक ही को चौथी बार मौका, 5वीं बार मौका। तो आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि किसी को बदला जाए, नया चेहरा बीजेपी बदला है? बदलना चाहिए तो था। किसको चाह रहे थे आप? अब ऐसे तो मैं व्यक्तिगत किसी को जानता नहीं हूँ, कोई भी अच्छा कार्यकर्ता होता उसे दिया जाता। क्यों मैंने तो आपसे इतने क्वेश्चन इसलिए किए, जो उम्मीद आप रख रहे हैं, आप बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, अपनी जगह, लेकिन आपकी जो उम्मीदें हैं, जो 20 साल से जो व्यक्ति पूरी नहीं कर सका, तो वो क्या 5 साल में कर लेगा? वैसे करना चाहिए, हमारी तो ये इच्छा है। बाकी चेंज होना चाहिए था, पार्टी ने नहीं चेंज करा तो अब वो उनकी बात। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं? हाँ। हाँ। क्या चाह रहे हो अपने विधायक से, क्या उम्मीद है? वोट दे दिया आपने? नाम ही नहीं है लिस्ट में सब। क्या बात होगी? हाँ बताओ ना, क्यों नहीं आया लिस्ट में नाम, क्या हो आप गया? पता घर पे आया, वो नंबर लिया, पैन कार्ड लिया, सब लिया, व्हाट्सएप पे ऑफिस भी गया, पता नहीं क्यों नहीं आया मेरा। एज क्या है तुम्हारी? मेरी 23। और नाम क्या है? तिखार जैन, और कहाँ रहते हो? खाड़गंज। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। हाँ, तो वहाँ तो BLO वगैरह आए होंगे ना? अरे आए सब हुआ, पर आए नहीं मेरे बन के अभी तक। और ये परेशानी है कि 23 वर्ष के हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सके, युवा मतदान। एक मत कांग्रेस बीजेपी जिसका भी था, ये चूक गया है। अनिल कुमार। तो अनिल जी, आपने अपना विधायक चुन लिया, हाँ, किस तरह में आप? मैं ज्ञान जी की तरफ हूँ। ज्ञान कार्यात्मक जो बीजेपी से बगावत करके चुनाव मैदान में आए हैं, हाँ। तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं अपने विधायक से? और ऐसी क्या कार्य ऐसे थे कि जो वर्तमान विधायक रहे उन्होंने नहीं किए? हमारे वर्तमान विधायक ने 20 साल में कुछ नहीं किया। ज्ञान जी भी बीजेपी के ही पार्षद हैं। पार्षद होते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा, जो कि वो बहुत बढ़िया, अपने वार्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और पब्लिक को यही उम्मीद है कि वो विधायक बन के ही बहुत अच्छा काम करेंगे। किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं आप? ऐसे कौन से कार्य हैं कि जो विधायक देवनानी ने नहीं किए, और उम्मीद रखते हैं कि अगर जीत जाते हैं सारस्वत, तो वो क्या कार्य कर देंगे आप? शहर में गुंडागर्दी खत्म करेंगे, भूमाफिया खत्म करेंगे, जुए सट्टे के अड्डे बंद करवाएंगे, सड़कें, नालियाँ, रोड, इन पर ध्यान देंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। ये ऐसे पहले व्यक्ति मिले हैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने इस बात को पुरजोर कहा कि शहर में भूमाफिया पनप रहा है, जुए सट्टे के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, कभी इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और अनिल गर्ग का कहना है कि उन्हें ये उम्मीद है ज्ञान सारस्वत से कि वो अजमेर शहर से भूमाफिया को ख़त्म कर देंगे, जुए सट्टे के अड्डों को ख़त्म कराएंगे, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इन पर लगातार कार्रवाई कराएंगे। ऐसी उम्मीद आप रखते हैं? हाँ। तो इस उम्मीद के साथ अनिल गर्ग ने अपना वोट दिया है। इन्होंने परिवर्तन की तरफ गए हैं। इन्होंने ना कांग्रेस को चुना, ना बीजेपी को चुना। दोनों ही दल की एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की बातों से पकने के बाद इन्होंने प्रत्याशी को चुना, निर्दलीय ज्ञान सारस्वत। ज्ञान सारस्वत बीजेपी के ही
बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने 5वीं बार देवनानी जी को वो अपना टिकट दिया और उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिससे विरोध में आकर के उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। और चुनाव मैदान में उनकी भी किस्मत आजमाइश के लिए है। 3 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो देखते हैं कि विधायक आपको उम्मीद है कि बन पाएंगे? हाँ, जरूर बनेंगे। पब्लिक का पूरा समर्थन है। पब्लिक का पूरा समर्थन है, ऐसा कहना है अनिल गर्ग। हमने कुछ विधानसभा के लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने अपना मत दिया है अपने अपने चहेते प्रत्याशी को, और हमने उनसे राय जानना चाहिए कि उन्होंने मत तो अपना दे दिया जिस भी पार्टी के विधायक को वो चुनना चाहते हैं, लेकिन जिस विधायक को वो चुनना चाह रहे हैं उससे वो उम्मीद क्या रखते हैं। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि नाली और सड़क तक लोग अभी अटके हुए हैं। लोगों को ये पता नहीं है विधायक का कार्य क्या होता है। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में नल, पानी, सड़क के अलावा जो उनके क्षेत्र में पनपता भू माफिया, जुए सट्टे के अड्डे, अवैध शराब के अड्डे पनपते हैं, इनको लेकर के अभी तक देखा नहीं गया मीडिया में कोई विधायक आगे आया और उसने इस कार्य को रुकवाने का प्रयास भी किया हो, जिसके चलते कई घर, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस बर्बादी के अलावा सबसे बड़ी बर्बादी एक और कर रहे हैं ये विधायक, जिनकी गलतियां जो रहे हैं, विधायक पद पर हैं, उन्हीं के कार्यकाल में सड़कें बन रही हैं। एक ही सड़क हर साल या हर 2 साल में बनती है, वो सड़क टूटती क्यों है? अगर वो मजबूत एक बार में सड़क बन जाए तो उसी पैसे को विकास के दूसरे कार्यों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन ना तो जनता जवाब मांगती है अपने विधायक से, ना जनता को मतलब है। जनता पार्टीवाद में फंस जाती है कि हमें इसी पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी से वो किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करते हैं। जो प्रत्याशी पिछले 20 वर्ष से राज कर रहे हैं उत्तर दक्षिण विधानसभा में, 20 वर्ष में वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाए, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें फिर टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद वो जनता के बीच में उनका विरोध भी बहुत हुआ। बीजेपी खुद भी कहती रही परिवर्तन करना चाहती है, लेकिन अपने उन्हीं पुराने प्रत्याशियों को टिकट दिया। कांग्रेस ने नए प्रत्याशी सामने ला करके सबको चौंका दिया। अजमेर दक्षिण से द्रौपदी कोली को दिया गया और रालावता को अजमेर उत्तर से दिया गया। तो पूर्व में भी एक बार वो इसी जगह से चुनाव लड़ चुके, लेकिन देवनानी ने उन्हें कुछ मतों से हरा दिया था। लेकिन इस बार बताई जा रही है टक्कर कांटे की है दोनों तरफ। जनता चाहती भी परिवर्तन है, क्योंकि जनता को मालूम है कि उनके हित के किसी कार्य को विधायक नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर जनता सिर्फ पार्टी को देख के वोट दे रही है तो ये जनता की अपनी समझदारी है। अगर जनता प्रत्याशी और कार्य को देख के वोट देती है तो ये भी जनता की समझदारी है। अब देखते जनता किस समझदारी से वोट दे के आई है। 3 तारीख को परिणाम आपके सामने होगा कि उत्तर से, दक्षिण से और अजमेर जिले की 8 विधानसभा से कौन कौन विधायक आपके सामने होंगे। मैं बलदेव सिंह चौधरी, गांधी एक्सप्रेस, राजस्थान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें गांधी एक्सप्रेस न्यूज राजस्थान और बेल आइकन को